उनको बेरोजगार बनाने की अभूतपूर्व योजना है। नौजवानी में भी वो कैसे बेरोजगार हो जाएं, रोजगार पाकर के भी बेरोजगार हो जाएं, यह उनकी अभूतपूर्व योजना है, जिसको भारत हर कोने से एक ही आवाज़ है कि यह मान्य नहीं है हमें। अब तक का जो कानून था फौज में भर्ती होने का, उस कानून को यथावत रहने दो कि कानून की वापसी। हम सबों ने पूरे विचारोपरांत इस कानून की वापसी की मांग करते हैं भारत की सरकार से। 18 तारीख को जो बंदी की घोषणा हुई है, हम सब उसका समर्थन करते हैं। अग्निपथ योजना का पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बिहार के सभी विपक्षी राजनीतिक दल छात्रों के समर्थन में उतर आए हैं। आपको बता दें, इसी क्रम में महागठबंधन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छात्रों के समर्थन में कल यानी कि शनिवार को बिहार बंद का आह्वान करेगी। महागठबंधन के सभी घटक दल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे और राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने इसको लेकर कहा भी है कि अग्निपथ योजना छात्रों के भविष्य को अधर में ले जा रही है। सेना में गरीब परिवार के बच्चे जाते हैं। जब छात्र अभ्यर्थी सेना में भर्ती होंगे और सेना का प्रशिक्षण लेंगे, तब तक उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा और वह बेरोजगार होकर सड़कों पर आ जाएंगे। साथ ही उन्होंने नौजवानों से अपील करते हुए कहा कि नौजवानों से अपील है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए, नौजवान धैर्यपूर्वक अपनी बात रखें। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को अग्निपथ योजना वापस लेना होगा। एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कहा है राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने। योग्यता के बल पर जाते ही थे, वहाँ पर योग्य बनाने के लिए नहीं, जो उनकी समझ है उनको बेरोजगार बनाने की अभूतपूर्व योजना है। नौजवानी में भी वो कैसे बेरोजगार हो जाएं, रोजगार पाकर के भी बेरोजगार हो जाएं, यह उनकी अभूतपूर्व योजना है, जिसको भारत हर कोने से एक ही आवाज़ है कि यह मान्य नहीं है हमें। ये हमारे नौजवान 18 तारीख को बंदी की घोषणा किए हैं, हम उसका भी समर्थन करते हैं। महागठबंधन की तरफ से 18 तारीख को जो बंदी की घोषणा हुई है, हम सब उसका समर्थन करते हैं। लेकिन भाजपा कह रही है कि आप लोग इस बिल को ठीक से पढ़े, जो कानून आया है इसको ठीक से पढ़े, उसके बाद इसका विरोध करें। एक कानून तो लाए थे, पूरा देश ने ठीक से पढ़ करके आंदोलन पर गया और उनको मालूम हुआ कि उनसे भूल और गलती हुई है, उनको वापस लेना पड़ा। लेकिन भूलिए मत, ये नौजवानों का आंदोलन है, ये भी पढ़े लिखे हैं, अभिभावक भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी थोड़ा पढ़े लिखे हैं। हम लोग सबको मानते हैं कि राष्ट्र के साथ इन्होंने जो जुर्म करने का प्रयास किया है, उससे यदि राष्ट्र नहीं बचा तो फिर बहुत भयानक हादसा इस राष्ट्र का हो जाएगा। इसलिए यह कानून अपने आप में केवल भ्रमित करने वाला नहीं, इस राष्ट्र को नुकसान करने वाला एक अलग ही कानून बना डाला और इस कानून से बेचैन सभी लोग हैं। बेचैनी का इजहार करने का तरीका हो सकता है सबों का अलग अलग हो, लेकिन बेचैन पूरा देश है और इस देश से बेचैनी को उबारने का एक ही तरीका है कि कानून की वापसी। हम सबों ने पूरे विचारोपरांत इस कानून की वापसी की मांग करते हैं भारत की सरकार से। और नौजवानों के भविष्य की सुरक्षा हम चाहते हैं। वो गांव के बच्चे हैं, खेत में खलिहान में काम करने वाले किसान और मजदूर के बच्चे हैं। संयोग से इस देश में बड़ी पढ़ाई पढ़ने के लायक उन बच्चों के लिए शायद अब संस्थाएं रहने चुकी हैं। केवल छोटी पढ़ाई हाई स्कूल इंटरमीडिएट तक बच्चे हमारे पढ़ते हैं और फिर अपने शरीर को इस लायक बनाते हैं कि हम अपने परिवार की परवरिश और राष्ट्र की रक्षा के लिए हम फौज में भर्ती हों, एयरफोर्स में भर्ती हों, नेवी में भर्ती हों। सबों के सामने बिल्कुल स्पष्ट है कि यह कोई आसान काम नहीं है, लेकिन एक नौजवानों के भीतर
जो रहता है जज्बा, हम राष्ट्र की सेवा करेंगे, उस जज्बे के लिए वो तैयारी करते हों। संयोग से, दुर्भाग्य से, पैसे के बल पर जो बड़े बड़े पढ़ाई को कर रहे हैं, नौकरियों को पा रहे हैं, हमारे गांव के बच्चे इस काम को नहीं कर पा रहे हैं, वो उनके पास वो धन नहीं है। उस आंदोलन का विषय है देश की सुरक्षा कैसे हो और राष्ट्र स्थिर राष्ट्र बने, सीमाओं की कैसे रक्षा हो, खेत और खलिहान में काम करने वाले किसान और मजदूर और गांव में रहने वाले व्यापारी, उनके बच्चे ही शहादत देते हैं सीमाओं पर, और उनके मन में ये शंका है कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और फौज के लोगों के भी मन में ये शंका है कि इस राष्ट्र की जो आर्म फोर्सेस है, जो देश की रक्षा करती है, उसके चरित्र को डाइल्यूट किया जा रहा है। ऐसे समय में नौजवान अपने भविष्य की लड़ाई और देश और राष्ट्र की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं, इस राष्ट्र के बारे में हम लोग चिंतित रहने वाले हैं। और राष्ट्र का मतलब भूगोल भी होता है, और राष्ट्र का मतलब वहाँ की आबादी भी होती है। वर्तमान है निश्चित रूप से, लेकिन भविष्य तो उन्हीं नौजवानों के हाथों में है। और ये विषय क्यों उठा? एक भारत की सरकार ने गलती कर डाली। 4 साल की नौकरी जिन्होंने अपने भविष्य को बचाने के लिए, सुधारने के लिए लगातार परिश्रम करके फौजी बनने लायक अपने को बनाए हैं, उस समय उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। उनके मन में शंका ही नहीं बल्कि भारी आक्रोश है, और उस आक्रोश व्यक्त करने के हो सकता है कि उनके तरीके पर मतभेद किसी को हो सकता हो, लेकिन उनके विषय पर मतभेद शायद ही किसी को होगा। चाहे स्पेशलिस्ट हों फौज के, बड़े बड़े ओहदे पर रहने वाले हों, या हमारे पत्रकार बंधु हों, सब लोगों ने इस विषय को अपने अपने हिसाब से लिया है। नौजवान भी अपने विषय को लिए हैं, उनके तरीकों पर बहस हो सकती है, लेकिन हम लोग की मान्यता है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और राष्ट्र की सुरक्षा की ये हमारी सबसे बड़ी संस्था है, उसे भी बिगाड़ने का काम हो रहा है। नौजवान शायद यही चाहते हैं कि अब तक का जो कानून था फौज में भर्ती होने का, उस कानून को यथावत रहने दो। शायद नौजवान ये चाहते हैं कि राष्ट्र की रक्षा के लिए जितने स्वीकृत पद हैं, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, आर्म फोर्सेस हो,